मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की जय, आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय, चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरु शांत सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मम दीक्षा गुरुवर्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। देखिए हम लोग आज हमारा क्षेत्र का वर्णन चलना है। क्षेत्रम उच्यते, पहले ये समझ चुके थे अपन लोग, जीव के वर्तमान कालीन निवास को क्या कहा जाता है? अभी वर्तमान में कहां पर कितना हो सकता है सामान्य से? पूछा कितना हो सकता है? ज्यादा से लोक का असंख्यात भाग। अपन कितने भी घूम जाए अभी वर्तमान में तो भी कितना घूम सकते हैं? लोक का असंख्यात भाग। इसलिए प्रत्येक प्राणी का वर्तमान स्थान यदि हम सामान्यतः निकालेंगे तो कितना निकल करके आने वाला है? रट डालो, कितना आने वाला है? लोक का असंख्यात भाग। लोक के असंख्यात भाग करने पर एक भाग, यानी लोक का असंख्यात भाग। ठीक है ना? जैसे कहते हैं इस कमरे का 10वां भाग, यानी एक कमरे के 10 टुकड़े करो तो जो 10वां भाग, ऐसा कहते हैं ना, तो एक टुकड़े के 10 भाग करने पर एक भाग, ऐसा कहें। लोक के असंख्यात भाग करने पर एक भाग कहो या लोक का असंख्यातवां भाग कहो। तो सामान्यतः सभी प्राणियों का जो व्यक्तिगत स्थान कितना होगा? लोक का असंख्यातवां भाग। अब गुण स्थानों की अपेक्षा से अपन देखेंगे, क्योंकि हर जगह अपन को 2 प्रकार से लगाना है, सामान्य से और विशेष से। इसको ओघ भी कहते हैं और आदेश भी कहते हैं। ओघ सामान्य, आदेश मतलब मार्गणा या विशेष। आइए, तद्विविधम, वो 2 प्रकार की हैं, सामान्येन विशेषेण च। एक तो सामान्य से कथन करेंगे और एक विशेष से। तृतीया विभक्ति है, सामान्य से, विशेषेण, विशेष से। ठीक है, आइए, सामान्येन तावत् मिथ्या दृष्टिनाम सर्वलोकः। ठीक है ना? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन मिथ्या दृष्टिनाम है ना? तो ये क्या? रामस्य रामयोः रामाणाम, ऐसे मिथ्या दृष्टिनाम ऐसा लिख रहे हैं ना? तो सामान्य से उनमें मिथ्या दृष्टियों के द्वारा सर्वलोक क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टियों का क्षेत्र कितना है? क्यों भाई? क्योंकि मिथ्या दृष्टि लोक में हर जगह पाए जाते हैं। कोई ऐसा लोक का अंश मात्र भी स्थान नहीं है, एक रत्ती मात्र भी लोक का प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश पर कौन ना हो? एक इंद्रिय जीवों का निवास ना हो। और चूंकि एक इंद्रिय जहां जहां रहेंगे वहां मिथ्या दृष्टि है ही है। हालांकि चर्चा एक इंद्रिय की नहीं है, चर्चा मिथ्या दृष्टि की है। परंतु मिथ्या दृष्टियों में किससे प्रमुखता होती है? एक, उसमें भी किसकी? सूक्ष्म जीवों की। किसकी? मतलब निगोद तो है मगर सूक्ष्म निगोदों की चर्चा प्रमुख रूप से रहेगी, क्योंकि लोक में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर निगोद जीव नहीं, मतलब बादर जीव नहीं जा सकते। कौन सा ऐसा स्थान है? धवलमती जी बताओ, बादर जीव लोक में कहां कहां नहीं जा सकते? बादर जीवों का जन्म किस स्थान पे नहीं हो सकता? बोलो, निष्कुट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? निष्कुट। कौन सा कहलाता? निश्चित। पता है? देखो, ये लोक का नक्शा बना हुआ है, बीच में त्रस नाड़ी है। त्रस नाड़ी के बाहर का जितना स्थान है उसको क्या कहा जाता है? निष्कुट क्षेत्र। वहां पर कौन से जीव जन्म लेते हैं? बोलो, सूक्ष्म जीव। कौन से जीव जन्म लेते हैं? सिर्फ सूक्ष्म जीव जन्म लेते हैं। बादर जीव वहां पर जन्म क्यों जन्म नहीं लेते हैं बेटा? क्योंकि बादर जीवों को आधार की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? और त्रस नाड़ी के बाहर किसी को आधार मिलने वाला। ठीक है ना? ये देखो, रीजन के साथ मैंने आपको बता दिया, ध्यान से चलना अच्छे से, कि चूंकि त्रस नाड़ी के बाहर आधार नहीं है उनके लिए। ऐसे तो आकाश तो है, लेकिन अन्य अधिकरण उनके पास नहीं होने के कारण वहां पर मात्र सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो इस कारण से सामान्य से मिथ्या दृष्टियों का क्षेत्र कितना बताया? सर्वलोक में मिथ्या दृष्टि व्याप्त है, इसलिए मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि नाम
अयोग केवलियंतानाम लोकस्य असंख्येय भागः। बस जो जहां होगा वहीं रहेगा ना, ठीक है। घूम फिर भी ले तो भी लोक का असंख्यात्वा भाग मात्र क्षेत्र। किस किस का? सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली के अंत तक, यानी सीधे हो गया। सबसे सरल मार्गना है कौन सी? सबसे सरल व्यवस्था किसकी? क्षेत्र की। मिथ्या दृष्टियों का सर्वलोक, दूसरे से 14 गुण स्थान तक, बस सीधी सीधी। अब बस एक सहयोग केवली को समझना, वो आप लोग सब समझ चुके हो लगभग लगभग, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। सहयोग केवली नाम लोकस्य असंख्येय भागः, असंख्येया भागाः वा, है ना, वाया सर्वलोको वा, 3 प्रकार से बता दिया। सहयोग केवली सामान्य, जैसे हम बैठे हुए भी अपनी जगह पर, केवली समूह शरण में विराजमान है, विहार भी कर रहे हैं, तो भी कितना विहार करेंगे? 2.5 दिवस बाद जाएंगे क्या? इसलिए लोक का असंख्यात। लेकिन जब वे समुद्घात करते हैं, तो समुद्घात करने पर उनका जब प्रतर समुद्घात होता है, कौन सा समुद्घात? दंड में नहीं बोला मैंने, कल दंड बता दिया, दंड में नहीं, कपाट में भी नहीं, प्रतर में। प्रतर में जब वो पूरा घूम करके फैलता है, उस समय हो जाता है लोक का असंख्यात बहुभाग। दंड में क्यों नहीं हुआ? उनका कहना है जब तक के हमें वो राजू जो है ना, जिस राजू की हम चर्चा चल रहे हैं, वो घन रूप में ना मिले, चतुष्कोण में ना मिले। आप सभी लोग जानते हैं, देखो बेटा एक बार पहले तो देख लो, एक सिंगल लाइन लंबाई है, इसमें रेखा खींची सिर्फ लंबाई है, एक स्केल है, डस्टर है, स्केल उसमें लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है ना। और ये डस्टर है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है। क्या हो गया? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, इसको कहते हैं घन। 3 डायमेंशन जिसमें है उसको घन कहते हैं, जिसमें 2 ही डायमेंशन है उसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो अपना लोक घन में आता है, इसलिए आपने सुना होगा 343 घन राजू। घन का मतलब क्या? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई। लंबाई अपन ऊंचाई से ले रहे हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई, लंबाई चौड़ाई और पीछे तक मोटाई। तो जिसका ऐसा चतुष्कोण क्षेत्र प्राप्त नहीं होता, इस कारण से उनके लिए लोक का असंख्यातवा भाग ही स्वीकार कर लेना। इसलिए सासाधन गुण स्थान से जीव कितने में रहते हैं? अयोग केवली तक, लोक के असंख्यात। सहयोग केवली भगवान, सामान्य से लोक का असंख्यातवा भाग। जब वो समुद्घात करते हैं तो प्रतर समुद्घात के समय क्या हो जाएगा? लोक का असंख्यात बहु। एक ही जगह याद करना है बस, प्रतर समुद्घात के समय लोक का असंख्यात बहुभाग, ठीक है। प्रतर समुद्घात के समय लोक का असंख्यात बहुभाग। और जैसे ही लोक पूर्ण समुद्घात हुआ, क्या हो जाएगा? सर्वलोक। लोक पूर्ण के समय सर्व, वो महाराज वात वलय भी घेर लेगा पूरा। इसका अर्थ स्पष्ट है कि आत्मा के प्रदेश वात वलय तक के गमन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, दंड में तो संख्या छोटा सा तो बात वलय, दंड में संख्यात में दे जाएगा। दंड में तो सामान्य असंख्यात भाग, कपाट में भी असंख्यात भाग, लेकिन प्रतर समुद्घात के समय क्या हो जाएगा? असंख्यात बहुभाग, असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक। 3 ही प्रकार के क्षेत्र हैं, उसमें से बाकी सबके तो लोक का असंख्यात भाग प्राप्त होना है, और इसका क्या प्राप्त होना है? लोक का असंख्यात बहुभाग सिर्फ सहयोग केवली में प्रतर समुद्घात के समय प्राप्त होगा। चलिए यहां तक अपनी होगी सामान्य मार्गना। विशेषेण गत्यनुवादेन, गत्यनुवाद से नरक गतौ सर्वासु पृथ्वीषु नारकाणाम चतुर्षु गुणस्थानेषु लोकस्य असंख्येय भागः। सभी पृथ्वियों में नारकियों के 4 ही गुण स्थान होते हैं, पक्का सभी को? कोई डाउट है? सुन लो, ये पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से किसकी अपेक्षा से? नारकियों की बात चल रही, कुछ सिद्धांत की बात है, बताते चलो आगे ताकि चूके नहीं आगे।
नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में 2 गुण स्थान नहीं होते। दूसरा और तीसरा कौन कौन से? पहले सुन लो फिर नोट कर लेना, पहले रीजन सुन लो। पहला गुण स्थान तो मिथ्या दृष्टि नरक जा सकता, कोई बात नहीं। असंयत सम्यक दृष्टि पहले नरक की अपेक्षा से जा सकता। तो नारकियों के सामान्य से तो कितने गुण स्थान हो गए? पहला और सामान्य से 4 गुण स्थान। लेकिन अपर्याप्त अवस्था यानी मरण करके नरक में पहुंचा उस समय कौन से गुण स्थान? पहला या चौथा। कौन कौन से गुण स्थान नहीं होंगे? दूसरा और तीसरा। तीसरा तो कहीं नहीं होगा दुनिया में, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता। तो कहीं अपर्याप्त अवस्था में तीसरा गुण स्थान बनने वाला नहीं। बोलिए अपर्याप्त अवस्था में कौन सा गुण स्थान कभी नहीं होने वाला? तीसरा, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण भी नहीं है, तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध भी नहीं। तो अपर्याप्त अवस्था में तीसरा गुण स्थान होने वाला। और नरक के लिए नियम है महाराज साहब, क्या सिद्धांत, कि नरक की अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है, नोट कर लो। नरक की अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुण स्थान नहीं होता। तीसरा गुण स्थान तो किसी को नहीं होता, पर नरक की अपर्याप्त अवस्था में दूसरा सासादन गुण स्थान। दूसरा क्यों बोलना पड़ रहा है? सासादन बोलो ना। मैं सासादन बोल रहा हूं तो आप दूसरा बोल रहे हो, मैं दूसरा बोलता तो आप सासादन बोलते। फिर ठीक है, हो गया। नरक की अपर्याप्त, ये नियम है, अकाट्य नियम है, इसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, ये याद ही करना पड़ेगा आपको कि नरक की अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान। पक्का बैठ गया? ठीक, इसलिए अभी अपने हालांकि अपर्याप्त पर्याप्त का विषय यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये हर जगह काम आएगा इसलिए मैंने आपको लगे हाथ में बता दिया। चलिए, तो नारकियों के 4 गुण स्थानों में लोक का असंख्यात्वा भाग क्षेत्र, क्योंकि वर्तमान क्षेत्र लोक का असंख्यात्वा। तिरश्याम मिथ्या दृष्टि आदि संयता संयतांता नाम सामान्य उत्तम क्षेत्रम। तिर्यंचों में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर कितने गुण स्थान होते हैं? 5, क्योंकि तिर्यंच भी अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं, इसलिए उनका सामान्य ही क्षेत्र जानना चाहिए। क्या सामान्य क्षेत्र जानना चाहिए? कि तिर्यंचों के मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक है। हाँ, नारकियों में मिथ्या दृष्टि का लोक का संख्यात्वा भाग कहा था? जानते? प्रश्न सुन लेना। नारकियों में मिथ्या दृष्टि का लोक का असंख्यात्वा भाग का, और तिर्यंचों के मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक का। वाई एक केंद्रीय क्या आगे देखो, कल गड़बड़ होगा तो राजा भी ऐसे ही तैयार होगा, ऐसे ही अभ्यास बनेगा, ऐसे ही विषय पक्का होगा, क्योंकि तिर्यंचों में एक इंद्रिय भी आते हैं और एक इंद्रिय तो सर्वलोक में है। इस अपेक्षा से तिर्यंच मिथ्या दृष्टि क्या हो गया? सर्वलोक बन जाएगा, और दूसरे तीसरे चौथे और 5वें गुण स्थान का लोक का असंख्यात्वा भाग। मनुष्यगतौ मनुष्याणाम मिथ्या दृष्टि आदि अयोग्य वियंतानाम लोकस्य असंख्येय भागः। मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि से लेके 14वें गुण स्थान तक पहले सामान्य कथन कर दिया, लोक का असंख्यात्वा भाग। किंतु अपवाद सयोग केवली भगवंतों का सामान्योक्त क्षेत्रम। बोलिए सयोग केवली नाम सामान्योक्तम क्षेत्रम। सहयोग केवलियों का अलग से क्षेत्र इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वो समुद्घात भी कर सकते हैं, और समुद्घात केवली का प्रतर समुद्घात के समय लोक का असंख्यात बहुभाग और लोक पूर्ण समुद्घात के समय सर्वलोको वा क्षेत्र हो जाता है। देवगतौ देवानाम सर्वेषाम चतुर्षु गुण स्थानेषु लोकस्य असंख्येय भागः। सभी देवों का 4 गुण स्थानों में लोक का असंख्यात्वा भाग क्षेत्र होगा, क्योंकि देवों के कितने गुण स्थान होते हैं? 4। इंद्रियानुवादे एक इंद्रियाणाम क्षेत्रम सर्वलोक। सबसे सरल बात, एक इंद्रिय का सर्वलोक क्षेत्र हो जाएगा। विकलेंद्रियाणाम लोकस्य असंख्येय भागः। विकलेंद्रियों का लोक का असंख्यात्वा भाग क्षेत्र होता है। 2 इंद्रिय का
तीन इंद्रिय का? क्योंकि विकलेंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं? मध्य लोक में। कहीं और मिलते हैं क्या? नहीं। क्यों भाई? विकलेंद्रिय कौन कौन से जीव होते हैं? आपसे पूछा, जब आपसे पूछेंगे तब आप बताना। अभी तो हमने महाराज साहब से पूछा है। और बस तीन ही? और बस तीन ही होते, और कोई नहीं होता? कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, आत्मविश्वास के साथ बताओ, विकलेंद्रिय कौन कौन? और बस यही तो गड़बड़ हो गया सर। और में क्यों लगा रहे? बोल दो और नहीं होते, तीन ही होते हैं। पंचेंद्रिय तो पंचेंद्रिय होते हैं भैया, एक इंद्रिय एक इंद्रिय होते हैं। इनके बीच के बचे तीन, उनको क्या कहा जाता है? विकलेंद्रियाणाम, इन्हें विकलेंद्रिय कहा जाता है। जिनकी ना एक इंद्रिय और ना पंचेंद्रिय, बीच के हो गए, वो क्या हो गए? विकलेंद्रिय। तो विकलेंद्रिय कहे तो तीन, कौन कौन से? अभी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? अच्छे से बोलो, फरिया में भी जाती है आवाज, तो उनको भी सुनाई देगी प्रदीप की आवाज आ रही है भैया। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब बताओ बहन जी, विकलेंद्रिय कितने? वेरी गुड। प्रशस्त मति के पास जाती है आहार कराने, और फिर भी गलत बता रही है। तीन तो बताई, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, और एक अपने आप को भी जोड़ दिया उसमें है। तीन ही होते हैं विकलेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, है ना? देवी ने अपने को भी जोड़ दिया उसमें। माता जी पाटा में बैठता थी, ये पास में बैठ जाते होंगे, तू भी आदि कर। अच्छा सर, मेरा आहार हुआ ना इसके? हुआ? आचार्य पद वाले दिन में आएगी? हाँ, यहीं के पीछे घर है, बहुत दूर घर है, अंदर घुसकर। निशा आपे भैया के घर के पीछे अगर गली में घुसकर। चलिए, क्या हुआ? इंद्रियाण वाले ना, पंचेंद्रियाणाम मनुष्यवत, मनुष्याणाम सामान्य। क्या लिखा? पंचेंद्रियाणाम मनुष्यवत, मनुष्याणाम सामान्योक्त क्षेत्र। किम सामान्यम? बोलो, क्या है सामान्य? बोल दो। मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक, 2 से 4, 2 से लेके 14 गण स्थान तक का लोक का संख्यात्वा भाग, और सहयोग केवली का लोक का संख्यात्वा भाग, असंख्यात बहुभाग, और सर्वलोक। इतनी तो रट्टा मारना, और क्या करना है बस। ठीक है, चलिए बढ़िया। आचार्य महाराज सीधे लिख सकते थे पंचेंद्रियाणाम सामान्योक्त क्षेत्रों, पर वो कहते हैं आप दिमाग तो लगाओ जरा सा। पंचेंद्रियाणाम मनुष्यवत, अब जैसे मनुष्य में घुसोगे जाके तो क्या लिखा हुआ है? मिथ्या मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि से अयोग केवली तक का लोक का संख्यात का भाग है, और सहयोग केवलियों का सामान्य उक्त क्षेत्र है। उसमें ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टियों का सर्वलोक क्षेत्र नहीं होगा मनुष्यों में। सर्वलोक क्यों नहीं होगा? ढाईद्वीप में तो मनुष्य रहने वाले हैं, लोक का संख्या। बाकी सारा किसके समान? मनुष्यों के समान। लेकिन एक ही मतलब मिथ्या दृष्टि का नहीं बनेगा, मिथ्या दृष्टि का भी लोक का असंख्यात्वा भागी रहे, क्योंकि मनुष्य तो कहाँ पाए जाएंगे? ओनली ढाईद्वीप में पाए जाएंगे, है ना? और तो कहीं बाहर नहीं मिलते मनुष्य, पक्का। मानुषोत्तर पर्वत कहता है नहीं जाने दूंगा आगे। आया एक राजा का वर्णन आता ना, अपने छत पर बैठे हुए उसने विमान लिए। अरे ये क्या नाम है, ये 3 थे ना, वो जो रामायण में आते ना अपने 3 शुरू वाले, नाम भूल गया मैं उनका। नहीं, दशानन की पूर्वज जो है, सु से नाम है, माली, सुमाली। इनके कोई के पिता का वर्णन आता ना कहीं का, कि वो विमान जाता हुआ देखते हैं, तो वो भी विद्याधर तो रहते हैं, तो अपना विमान लेकर के निकलते हैं। उनका विमान जाकर के वहां पे अटक जाता है, तब वो प्रण करते हैं कि अब मैं ऐसा तप करूंगा कि मेरी गति कहीं रुक। निदान नहीं, किसको निदान नहीं कहेंगे? निदान किसको कहते हैं रोशन भैया? है वैभव देखकर वैभव की आकांक्षा, ये निदान कहलाता है। लेकिन ये निदान नहीं, ये भावना कह रही। क्या भावना? मेरा विमान रोक दिया। क्यों रुक गया? जब उन्होंने ज्ञात हुआ तो पता चला कि मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते। ये तो देवता जा रहे हैं, जा सकते, हम तो नहीं जा सकते। भले ही विद्याधर थे,
लेकिन मानुषोत्तर पर्वत पार नहीं कर सकते। तब उनने भावना, भाई मैं भी ऐसा तप करूं, ऐसी पर्यायों को प्राप्त करूं कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन की भावना कभी अधूरी न। अगर वो निदान करता तो निम्न गति को, निदान शब्द का पहला अक्षर ही नी है, नी नीचे, निम्न। भावना शब्द उत्थापन के अर्थ में, उठाने के अर्थ में। आइए, कायानुवादेन पृथ्वी कायादि वनस्पति कायिकांतानाम सर्वलोकः। देखो, पृथ्वी काय आदि से लेकर वनस्पति कायिक तक का तो सर्वलोक क्षेत्र बता दिया। और त्रस कायिका नाम पंचेंद्रियवत, त्रस कायिकों का पंचेंद्रिय के समान, पंचेंद्रियों का मनुष्य के समान। मनुष्य का कैसा बना देना? मिथ्या दृष्टि से लेकर के 14वें गुण स्थान तक सारे लोक का असंख्यात्वा भाग और सहयोग केवली के हिसाब से भी बना देंगे अपन, तो उनका लोक का असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक। ठीक है ना? इस प्रकार एक से जुदा तो भी एक समझ लेगा। हाँ, क्योंकि भैया वो इसमें एकेंद्रिय नहीं समझ लेंगे। काय योगी त्रस काय का नाम बोल रहे हैं, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियों का तो लोक का संख्यात्वा भागी बनना। जब तक एकेंद्रिय सम्मिलित नहीं है तब तक कभी भी सर्वलोक नहीं होगा, ये अच्छे से याद रखें। जब तक उसमें एकेंद्रिय सम्मिलित नहीं है तब तक सर्वलोक नहीं होगा। इसे सहयोग केवली का स्थानीय तक कह देते हैं, क्योंकि बाकी सबका एक जैसा है, सिर्फ सहयोग केवली में अंतर आ रहा और एक इंद्रियों में जहाँ कनेक्शन होता है वहां पे लगा था। ठीक है, आइए योगानुवादे वांग मानस। आपके में मानस लिखा हुआ है? मनस लिखना चाहिए ना, मनस होना है। वांग मनस क्यों लिखना चाहिए मनस, पता है आपको? क्योंकि मानस नहीं बनेगा। जब भी अपन लोग संधि समास करके लिखते हैं तो समास में जितने भी मुख्य वर्ग शब्द रहते हैं उनका मूल शब्द प्रयोग होता है। जैसे वांग, कोई बताएगा वांग कैसे बना? वेरी गुड, क्या होना चाहिए? वाक, वाक मानस लिखा। ठीक है, तो यह वाक मानस भी हो सकता है और वांग मानस भी। क्यों? क्योंकि मानस शब्द जो है वो प्रत्यय संबंधी नहीं है, सामान्य पंचम, इसलिए वांग मनस। काय वांग मनः, काय वाक मनः था, क्या बन गया? पंचमे पंचमांश तृतीयान लगा, ये सूत्र लग करके। कौन से नंबर का सूत्र है? बाप रे, 69 नंबर। वर्ग प्रथमा पदांत सर्वोश वस्तु तृतीया 68 नंबर है, तो ये 69 नंबर हो गया। 69 तुरंत 69 नंबर हो गया। ये तो कॉमन सूत्र ना, प्रयोग होता ना बार बार 68, 69, 70, ये 3 सूत्र तो खूब प्रयोग होंगे ना, प्रत्यय पंचमी पंचमान में। तो वचन मन योगियों में मिथ्या दृष्टि आदि, वांग मनस योगी नाम मिथ्या दृष्टि आदि, सहयोग केवलियंता नाम लोकस असंख्य भाग। ठीक है, वचन योगियों में, मन योगियों में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सहयोग केवली के अंत तक लोक का असंख्यात्मा भाग। ठीक है भाई, कोई इसमें शंका तो नहीं? क्यों वांग मनस योगियों में ले लिया है? क्योंकि अयोग केवली का योग नहीं होता, इसे सहयोग केवली तक लिया है। ठीक है ना? और काय योगियों में तो एक इंद्रिय भी सम्मिलित हो जाएंगे सारे के सारे। जैसी काय योगी की चर्चा होगी उसमें एक इंद्रिय भी सम्मिलित हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे भी वांग मनस योगियों का मात्र लिया। वांग मनस योगी लेने से नारकी, मनुष्य, तिर्यंश, विकलेंद्रिय ये सब सम्मिलित हो गए। तो विकलेंद्रिय वचन योग होता कि नहीं होता? बोलिए। विकलेंद्रियों में वचन शक्ति होती है कि नहीं होती है? रमीला बहन, कैसे सिद्ध करोगे? कल हमने पूछा अध्यक्ष जी से, यहाँ पर अशोक जी नायक कौन है? तो उनका श्री श्री श्रीमती रमीला जी के श्रीमान जी। बोलिए, समझे नहीं आप? जवाब नहीं, प्रश्न नहीं समझा तो क्या बताना चाह रहे? मैंने क्या पूछा? क्या रसना इंद्री क्या? हाँ ठीक है, पहुंच गए। अब थोड़ा सा और कवर कर लो। तो रसना इंद्री से क्या पहुंच तो गए हो, पर जवाब नहीं आ रहा। जिसके पास रसना इंद्री आ गई है उसके पास वचन बल भी आ गया है।
इसलिए उसके पास वचन योग भी होगा, बोलता नहीं दिखेगा। इल्ली को बोलते सुना है किसी ने, लेकिन उसका वचन योग है उसके पास वचन शक्ति है, उसके पास वचन बल आ चुका है, ठीक है ना। 2 इंद्रिय से वचन बल की वृद्धि हो जाती है। इसलिए पर्याप्तियों में एक इंद्रिय में कितनी पर्याप्तियां, प्राण एक इंद्रिय में कितने 4 प्राण होते हैं, लेकिन जैसे 2 इंद्रिय में जाते हैं 4 से छलांग लगा कितने हो जाते हैं, 6 प्राण हो जाते हैं। फिर एक एक बढ़ाते चले जाओ, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, काय योगी नाम मिथ्या दृष्टि आदि संयोग केवलियंता नाम अयोग केवली नाम च सामान्योक्तम क्षेत्रम। काय योगियों में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर संयोग केवली तक के और अयोग केवलियों में भी सामान्योक्त क्षेत्र ही स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। सामान्योक्त क्षेत्र आप लगा लीजिए। और इसमें एक बात ध्यान रखना, काय योग जो है वो स्वस्थान समुद्घात की अपेक्षा से योग, मतलब वहीं पर है उसकी अपेक्षा से है। बाकी अयोगी गुण स्थान और लेकिन उस समय शरीर छूट रहा है, छूटा नहीं है, इस कारण से उनको भी कह दिया गया, बाकी उनके पास योग होता नहीं। पर जीव तो रहेगा, जीव तो है ना, तो जीव का क्षेत्र निकाल रहे, शरीर का क्षेत्र तो अपन निकाल नहीं रहे, तो इसलिए जीव का क्षेत्र कितना हो जाएगा, लोक का असंख्यात्वा भाग। बस इतना रखते हैं, बाकी कल देखेंगे, कल पूरा हो जाएगा। कल भी यही तक की तो करके छोड़ा था, वेद हो गया, कल इसको कल ही कर देंगे, शाम समय में। नमोस्तु स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति कार्य।